क्वेश्चन कहता है अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, राइट, 10 kg, ओके। तो मैंने यहाँ पे मास मेंशन कर दिया है 10 kg, क्योंकि ये मोमेंटम का सवाल है और मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज मतलब साफ है कि मुझे इसका एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी फाइंड करना होगा, वी फाइंड करना होगा। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, इंस्टेंट वक्त टाइम पे हमको इसका वेलोसिटी फाइंड करना है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है भैया। तो थीटा 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, सही है। विद द वर्टिकल के भी सवाल आते हैं, विद द हॉरिजॉन्टल तो है पर विद द वर्टिकल के भी आते हैं। आज एक विद द वर्टिकल का भी क्वेश्चन कराऊंगा। द ट्रैजेक्टरी ऑफ द बॉडी इज ऑब्जर्व्ड टू पास थ्रू 20,10, तो दिस इज x एंड दिस इज y। समझ गए आप मेरी बात को? दिस इज x एंड दिस इज y। 20,10, 20 इज x। ट्रैजेक्टरी का बात कर दिया है तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आना चाहिए। y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ ऊपर gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। वेरी गुड गर्ल्स, जिनको याद था और बॉयज जिनको याद ठीक है। तो उसमें x की वैल्यू हम 20 ले लेंगे। इफ t इज द टाइम ऑफ द फ्लाइट देन इट्स मोमेंटम वेक्टर मतलब p। उसका मोमेंटम नहीं पूछा है, खाली मोमेंटम वेक्टर पूछा है। और इस बात का सबूत a b c d दे रहे हैं कि उसमें यूनिट वेक्टर i, यूनिट वेक्टर j, यूनिट वेक्टर i, ओके। मास 10 kg है भाई, ध्यान देना सब लोग। एट टाइम t इज इक्वल टू स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T बाय रूट 2। तो इस वैल्यू तो हम हमें सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। अगर हमने इनिशियल वेलोसिटी निकाल ली तो हम लोग v की वैल्यू निकाल पाएंगे। सर कैसे? कल पढ़ाया था आपको एक इक्वेशन, अगर अभी याद आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है कि एट एनी इंस्टेंट जो वेलोसिटी होती है उसके दोनों कंपोनेंट हम जो लेते हैं, एक होती है u cos थीटा, याद करो, है ना, प्लस फिर आप उसको आगे माइनस कर सकते हो। दूसरी जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, याद करो, u sin थीटा माइनस gt। याद आया थोड़ा सा आप लोगों को? ये दोनों कंपोनेंट ज्यादा है क्या? मैंने आपको करवाए थे कल, मैंने कल लिखवाए थे, कल आए बराबर शायद पहले यही हुआ था u cos थीटा, और ये हटा देता हूं फिलहाल के लिए। एक है u sin थीटा माइनस gt। चेक करो ये है क्या आपके नोट, जल्दी चेक करो, मैं उसके बिना आगे नहीं पढ़ूंगा। एक u cos थीटा और एक u sin थीटा माइनस gt। किसी को याद है? मैंने करवाया था, याद भी नहीं है? ठीक है, मिल गया? मिला? तो देख, अब तेरे से पूछा है बेटा मोमेंटम, तो मैं क्या करूंगा, देख, अब देख, ध्यान दे। मोमेंटम वेक्टर इज मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर, एम आई राइट? Momentum is mass into velocity. Mass is given 10 kg. Velocity will be पहला वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वाला u cos थीटा, यूनिट वेक्टर i, तो यूनिट वेक्टर i प्लस u sin थीटा माइनस का होल ब्रैकेट यूनिट वेक्टर j। ये मेरा आंसर होना चाहिए, मास इनटू ये पूरा वेलोसिटी। अब आप देखो इसमें ये मेरा आंसर होगा। इसमें मुझे अब कौन सी वैल्यू पुट करनी है? तो थीटा पुट कितना करना है? 45। यू मुझे ढूंढना है, यू मेरे पास दिया नहीं है, नहीं दिया। यू मुझे ढूंढना है और ये स्मॉल टी मुझे ढूंढना है। पर स्मॉल टी के लिए एक बात दी गई थी कि स्मॉल टी इज कैपिटल T बाय रूट 2 दिया है। तो यहां स्मॉल टी मुझे ढूंढना है। स्मॉल टी ऐसे मिलेगा, कैपिटल T बाय रूट 2 मतलब कैपिटल T भी ढूंढना है। बहुत बढ़िया सवाल है भाई। तो सर ढूंढना क्या क्या है? ढूंढना है u, दिया है थीटा, ढूंढना है स्मॉल टी के लिए कैपिटल T। चमका आप लोगों को सवाल समझ में आया? अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, उसमें पूरा ध्यान रखना। नहीं ध्यान रखोगे तो बस डाउट के अंधेरों में रहोगे।
और कल का टॉपिक पढ़ के आए होगे तो u cos थीटा और u sin थीटा माइनस gt समझ में आ गया होगा कि कहां से आया, क्योंकि वेक्टर बोला है तो x और y एक्सिस दोनों की वेलोसिटी ले ली। कल मैंने आपको वेलोसिटी ऑफ x एक्सिस पढ़ाया था u cos थीटा, वेलोसिटी ऑफ y एक्सिस पढ़ाया था u थीटा माइनस gt पढ़ाया था। चलो, तो मैं यहां पर आप ध्यान देंगे तो आपको सब समझेगा। मैं यहां पर अभी आपके सामने निकालने जा रहा हूं सबसे पहले रेंज का फॉर्मूला यूज करके y इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला हमारा, x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 45 ले लो, जी की वैल्यू 10 ले लो, x की वैल्यू क्या ले लो 20, क्या ले लो, तो ये सारी वैल्यूज लेके थीटा 45 ले लो और मुझे u की वैल्यू निकाल के दिखाओ। जो लोग कर सकते हैं, कुछ भी गिवन डाटा मत लिखो, जो कर सकते हैं बच्चे, ये वैल्यूज मैंने आपके सामने रख दी है, यूज कर लो और u की वैल्यू निकाल के बताओ। कम फास्ट, कोई भी आजू बाजू देख के मत निकालना। अब मैं आपको बताता हूं कि हम इसमें से u की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अदर्स जिनका आंसर भी पहले आता था उनका आंसर नहीं आ रहा है। देखो, y की वैल्यू बताओ 10, लगा दो 10, x की वैल्यू बता दो 20, लगा दिया 20, tan 45 तो सबको पता होगा कितना, हाँ, माइनस हाफ, g की वैल्यू 10, x की वैल्यू 20, g पता है ना 10 क्यों लिया मैंने, x की वैल्यू, x का स्क्वायर है तो 20 इंटू 20 लिख दो आपके लिए, अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, cos 45 1 बाय रूट 2, 1 बाय उसका स्क्वायर 1 बाय 2, 1 बाय, तो क्या डायरेक्ट 1 बाय 2 लिखूंगा तो आपको कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी। ये देखो, ये 1 बाय 2 इंटू यू स्क्वायर है, इंटू नीचे 1 बाय 2 है, तो क्या मैं 2 2 उड़ा सकता हूं, जल्दी बताओ, कटेगा कि नहीं कटेगा। आप समझ गए मैंने कैसे पुटअप किया वैल्यू। अब अगर आपकी इजाजत हो तो ये tan 45 को भी हटा के कितना लिख दूं 1, इतना ही करना था। ये आप पूरी माइनस की वैल्यू चाहे इधर ले जाओ, इधर लेकर जाओ या कुछ भी करो, ये नीचे यू स्क्वायर है दिख रहा है आपको, बराबर सॉल्व करो, आपको u की जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए 20 मीटर पर सेकंड। मैं चेक करने दो, u की वैल्यू 20 होनी चाहिए, 35 u इज इक्वल टू 20। कर लिया किसी ने या करूं आगे, कर लेंगे, सारी वैल्यू पुट की है हमने, कर लिया, आया अभी किसी का आंसर 20 नहीं आया, ठीक है अभी तुम सॉल्व मत करो, मुझे यहां करने दो। चलो u आ गया, याद करो मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा था, उसमें क्या क्या ढूंढना था हमको, u और स्मॉल t। स्मॉल t के लिए क्या ढूंढना था, कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, लड़कियों लिखो मत, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u, क्या यार क्या टेस्ट दोगे, तुमको टाइम ऑफ फ्लाइट याद नहीं है, दो न्यूमेरिकल डाले मैंने 2u sin थीटा अपॉन g पे, 2u sin थीटा अपॉन g, बोलो 2 into u is sin of अपॉन 1 जा 2 जा 4 sin 45 1 बाय टाइम ऑफ, ये है टाइम 4 बाय, इसे भी तोड़ा जाता है, 4 बाय रूट 2 को तोड़ा जाता है, बोलो 2 रूट 2 क्या बोलते हैं इसको, हाँ, तो क्या ये 2 रूट 2 सेकेंड आ गया, यस 2 रूट 2 सेकेंड है। कैपिटल टी आने के बाद क्या तेरा स्मॉल टी आ जाएगा, क्वेश्चन में स्मॉल टी बोला है, कैपिटल टी बाय रूट 2, चल बता फिर स्मॉल टी बता बेटा, देयरफॉर बताओ ना, स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाय रूट 2, कैपिटल टी है 2 रूट 2 बाय रूट 2, रूट 2 2 सेकेंड, कितनी सेकेंड आ गया, बस अब आखिरी फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मेरे साथ सब लोग लास्ट वाला फॉर्मूला बताओ और उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। पीछे गर्ल्स बात मत करो, बात मत करो, हाँ, मोमेंटम वेक्टर, मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर, मास की वैल्यू दे रखी है 10 kg,
बेटा वेलोसिटी वेक्टर कैसे पढ़ाया था, दोनों वेलोसिटी चाहिए अपने को, मतलब आपको ऐसे लिखना है बार vx प्लस बार vy। ये डायरेक्ट ऐड नहीं होता क्योंकि ये वेक्टर है, तो बार vx 10 बाहर, बार vx हमने निकाला था u यूनिट वेक्टर। बोलो यार, सब बोलो, उन्नति आंसर करो, शांत मत बैठे रहो वहां पर। ये नहीं समझा क्या? अब vy बताओ कैसे पुटअप करेंगे, प्लस vy बोलो, u साइन थीटा माइनस यूनिट वेक्टर। हाँ, अब आ गया भाई 10, u की वैल्यू बताओ, u की वैल्यू बताओ, 20 है तो 20 कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा साथ में क्या लगा लेना, यूनिट वेक्टर प्लस ब्रैकेट u की वैल्यू थोड़ा फटाफट 20 साइन, साइन माइनस g की वैल्यू, g की वैल्यू फिर से माइनस मत करना क्योंकि वही माइनस लेके ये माइनस हुआ था, नहीं तो वापस g की वैल्यू -10 पुट कर दोगे और गए। -10 इंटू स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये हो गया यूनिट वेक्टर j। बस cos 45 लगा दे, sin 45 लगा दे, वैल्यू पुटअप कर ले, तेरा आंसर आ गया, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना। ये मास का, सॉरी मास का जो 10 है, ये 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना। चल बेटा जल्दी कर, चलिए ब्रैकेट सॉल्व करिए। पहले 10 को बाहर रखिए, 10 को बाहर रखिए, ब्रैकेट सॉल्व करिए सब लोग। 20 cos 45, cos 45 फटाफट, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, 20 को तोड़ दूंगा, तोड़ दूं, 20 को तोड़ता हूं, 2 इंटू 10 चलेगा, कुछ नहीं किया, 20 को तोड़ दिया, 2 इंटू 10 क्यों तोड़ा अभी तुम समझ जाओगे। क्या मैं 2 को √2 इंटू √2 लिख सकता हूं, तो यहां से √2 और इसमें से √2 कैंसिल हुआ, तो यहां क्या बचेगा, √2। समझा मैंने क्या किया, 2 को तोड़ो, 2 को कैसे तोड़ते हैं, √2 इंटू √2, क्या बचा, √2। अब आगे बढ़ रहा हूं, चलो ये किसका टर्म है, यूनिट वेक्टर। हाँ आगे देखिए, प्लस प्लस ब्रैकेट दूसरा है, सॉल्व करते हैं उसको। बोले क्या है अंदर, 20, फिर से वैसे ही तोड़ सकते हो, कैसे, इतना तोड़ते ही तुमको समझ में आ गया कि 10 10 100 √2 यूनिट वेक्टर आए। हाँ ये हो गया 100 √2 यूनिट वेक्टर आए। सर इधर भी है, इधर भी है, इधर देखना 100 आए हैं, इधर 100 आए हैं, तो ये क्या हो गए, ये भी क्या हो गए। अभी ये दोनों में लड़ाई चालू है, आगे सुन, ये दोनों में लड़ाई चालू है, आगे बढ़ रहा हूं। 20 sin 45, 20 का फिर से 2 इंटू 10 इंटू sin 45 फिर से, तो फिर तो √2 इंटू √2 कैंसिल करेगा तो √2 बचेगा, क्या 10 √2 फिर से बचा, 10 10 100 √2 आया, इसमें 100 है सिर्फ और इसमें क्या है 100, सॉल्व हो गया। मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा, मेरा आंसर आ गया, मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि इसमें क्या है आगे, इसमें आगे कौन है 100 और नीचे क्या है मेरा, यहां पे क्या आ रहा है, स्वरानी ध्यान रखो, ध्यान रखो इधर। चलो ब्रैकेट फिर से सॉल्व कर रहा हूं, चलो 20 है वहां। हाँ चैलेंजिंग क्वेश्चन होना चाहिए, अगर आप सॉल्यूशन में फंस रहे हो तो फंसने दो, तभी सीखोगे। 20 है यहां, तोड़ 20 को, चलो सब लोग बोलो कैसे तोड़ो, 2 इंटू 10 sin 45 बोलो 1/√2 माइनस 10 2 20, साथ में यूनिट वेक्टर। चल क्या ये 10 इनसे भी मल्टीप्लाई होगा, हाँ पहले ये 2 और ये √2 का क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, 2 को कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, √2 इंटू फिर 1 √2 और 1 √2, क्या बचता है, बस हो गया। अब चल 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर बेटा, 10 10 100, साथ में कौन है √2 यूनिट वेक्टर प्लस प्लस 10 10 क्योंकि ये 10 होल ब्रैकेट है, 10 10 100 √2 है ना, सही है, ये कैंसिल हुआ था, माइनस बोलो
200 इस होल ब्रैकेट को यूनिट वेक्टर क्या हो गया, अब सॉल्व हो गया। जिनको नहीं आया था वो जल्दी लिख लो, अगले सवाल पे जा रहे हैं हम लोग। अगर मैं यहां से देखूं कि y इज इक्वल टू दिया है अल्फा एक्स बीटा एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन आप याद करो, जब मैं परसों ट्रैजेक्टरी पढ़ा रहा था, जब इक्वेशन दे रहा था, तब मैंने आपको एक को अल्फा एक को बीटा ये इसलिए बताया था कि ये पैराबोला को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है? देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। कैसे इक्वेशन बन रही है? और उस दिन डेरिवेशन में मैंने आपको बता दिया था कि ये पैराबोला को फॉलो कर रहा है। ये रहा भाई। अब इसका मैं इक्वेशन लिखूं, अगर y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस, बताओ अभी जो लिखा था हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, हिम्मत रखो थोड़ा बोलो, ये x है ये x है ना, तो tan थीटा किसके बराबर है? अल्फा। चेक करो tan थीटा किसके बराबर है, तो मैं लिख रहा हूं अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा, देखना, या मैं लिख रहा हूं tan थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ अल्फा आएगा। थीटा क्या आएगा? तो थीटा आएगा tan इनवर्स ऑफ, क्या बोलते हो गया, ए और सी में से ही आंसर होगा, बी और डी क्या हो गया हमारा? कैंसर, क्योंकि ये tan इनवर्स ऑफ बीटा है और ये tan इनवर्स ऑफ बीटा बाय, हमसे पूछा क्या क्या है? हमसे पूछा प्रोजेक्शन थीटा बताओ, हमसे बोला है देखो प्रोजेक्शन थीटा बताओ, क्या मैंने थीटा बता दिया? हाँ। दूसरा बोला मैक्सिमम हाइट h रेस्पेक्टिवली गिवन बाय, यहां तक आपको कंफर्म समझ में आ गया। अब देखो अल्फा की वैल्यू tan थीटा है, मैं देख रहा हूं यहां अल्फा स्क्वायर है, यहां पे भी क्या देख रहा हूं? यही दोनों आंसर राइट हो सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी तो इन्हीं की बोल रही है। क्या इसमें अल्फा स्क्वायर है, इसमें भी अल्फा स्क्वायर है? जल्दी बोलो। ओके, पहले एक काम करते हैं, बीटा भी तो निकाल लेते हैं। अल्फा ये हो गया, अब बीटा कौन हो गया वो देख लेते हैं। मुझे आप बता पाओगे? बताओ। देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, ये बीटा है, ये अल्फा, अल्फा मैंने ले लिया tan थीटा, बीटा क्या होगा बेटा? देखो जरा सा बताओ ना मेरे को सब लोग, बीटा क्या होगा? लपो ना को, हाँ, एक्स स्क्वायर छोड़ दो, जी बार, हाफ जी नहीं, जी बार ट्वाइस यू स्क्वायर, तो ये आ गया जी बाय ट्वाइस। ओके, यहां बीटा 4 बीटा है, यहां बीटा बीटा है, सिर्फ कोई बात नहीं। क्या मेरे पास बीटा आ गया? अब इसमें भी अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा है, इसमें भी अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा है। चलिए अल्फा स्क्वायर निकालते हैं, अल्फा इज tan थीटा, तो अल्फा इज गिवन एज tan थीटा। मैं ऑप्शन देख के काम कर रहा हूं, तो अल्फा स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, किसको किसको समझाइए मैंने क्या लिखा? सर आपने ऐसा क्यों लिखा? सुन, जब मैं अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा करूंगा तो क्या बीटा के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा है? जब मैं अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा करूंगा तो यहां भी कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा अपने पास। समझे क्या होगा उसकी वजह से? समझे? चलिए अल्फा स्क्वायर मिल गया सबको, अब मेरे पास बीटा की भी वैल्यू है, बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर कर लेते हैं। लेट्स डू दिस, बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर। टेल मी बीटा दिख रहा है आप सबको? अरे बोलो, हाँ बीटा क्या है बता दो, बोलो। जी अपॉन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ट्वाइस यू स्क्वायर, ये हो गया बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर, कम ऑन, होल अपॉन अल्फा स्क्वायर। अरे बोलो, जिनको कुछ नहीं आ रहा वो और जोर से बोलो। अल्फा स्क्वायर जो दिख रहा है बोलो, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन। अब इसको मैं इनवर्स नहीं करता हूं, इसको नीचे लेके आ रहा हूं, समझ रहे हैं आप? a बाय बी बाय सी है ना, तो c तो b के साथ जाता है, तो दिस विल बिकम बीटा बाय अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू g अपॉन, हाँ, ट्वाइस u स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन। नाउ व्हाट आई डिड इज, मैं इन्वर्स करता तो ये उल्टा हो जाता, ऐसे ही हो जाता, तो बिल्कुल सेम हो जाता, cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। What you have now, बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर। एवरीवन कम ऑन, बहुत अच्छा क्वेश्चन चल रहा है यार। बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर g अपॉन 2 u स्क्वायर
मेरा दिमाग एक बात कह रहा है, ये ससुर के नाती एच पूछ रहे हैं, हाइट पूछ रहे हैं, हाइट पूछ रहे हैं यार, हाइट का फॉर्मूला कुछ तो भी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाइट का फॉर्मूला क्या ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है अपॉन 2g होता है, लेकिन सर यहाँ 2g नहीं है ऊपर, है ना बेटा, वरना मैं शायद इसके जगह 1/h लिख देता, राइट। तो टेंशन का है, इसको 2g बनाने के लिए क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर नीचे भी 2 से, बोलो हाँ या ना। अब बेटा जिसकी मदद से हाइट मिलने वाला है, सर आपने वो क्यों किया, क्योंकि मुझे कौन चाहिए, जिसकी मदद से हाइट मिलने वाला है उसको पिक कर लेते हैं। देखो हाइट का फॉर्मूला एक बार बता दो, यू स्क्वायर अपॉन, हाँ पहले इससे मिलते जुलते चीजों को, अगर ये h है तो 1/h उल्टा होगा क्या, 2g, हाँ यू स्क्वायर, बस बस बस, क्या ये 2 और ये 2 बच गए, 2 2 दा हो गया ना, कोई बात नहीं। 4 बीटा वाला कौन सा कॉन्सेप्ट है, 4 बीटा दिख रहा है, क्योंकि 2 2 दा, ये 4 इधर जाएगा तो 4, ढूंढ ले यहाँ पे 4 बीटा वाला, ये अकेला है क्या, आंसर मिल गया। बाकी का करने का नहीं सवाल, समय बचाने का, टाइम बचाने का, ठीक है। अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करना है, आंसर ढूंढ के सेटिस्फाई हो जाना है, आगे बढ़ जाना है, बट हम फाइन करेंगे। देखो समझ गए कुछ लोग, मैंने क्या किया, कंफर्म समझ गए, हाँ। बाकी जो नहीं समझ पा रहे हैं, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, तो आपका बेसिक कमजोर है, इसलिए तो ये कमजोरी नहीं रखना है, 5:15 बजे मिलना है, ठीक है, ओके। चलो चलो चलो, 2 2 दा, 2 2 दा, 4 इधर भेजा तो 4 बीटा अपॉन, अब बाकी का इक्वेट कर लो, 2g अपॉन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, क्या बच्चों इसका मतलब 1/h होता है, क्योंकि h इसका उल्टा होता है, h इसका, तो इसका मतलब क्या होगा 1/, बहुत अच्छे। तो आपके पास अब आंसर आ रहा है, शायद आ रहा है, ये हो गया 4 बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या h निकाल लोगे, h इधर भेज दो, h इज इक्वल टू इधर गया, अल्फा इधर, 4 बीटा इधर, अल्फा स्क्वायर, ये हमारा h है, अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा, और ये है अल्फा थीटा, सॉरी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, थीटा, tan इनवर्स ऑफ अल्फा। अरे ये है ना, सुना है ना, पहला आंसर है, दूसरा आंसर ऑप्शन ए करेक्ट। जल्दी करिए, सवाल आगे बढ़ रहा है। अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, ध्यान दो, एट एन एंगल थीटा, फिलहाल हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल, आफ्टर t सेकेंड, कुछ पल बाद, कुछ देर बाद, इट्स इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल बिकम्स, मतलब हॉरिजॉन्टल को पैरेलल हो जाए। ऐसा कब होता है, जब वो अपने टॉप पॉइंट पे पहुंचता है तो हॉरिजॉन्टल को क्या हो जाता है, फिर कहाँ आता है, नीचे, समझ गए, डिक्लाइन होता है, नीचे आता, मतलब यहां की बात की, यहां से यहां पहुंचने में जो टाइम लगा उसको टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। मैं डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट कर सकता हूं, t इज इक्वल टू, मेरे पास फॉर्मूला है u sin थीटा अपॉन g, मैंने पहले ही दिन पढ़ाया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन g, ये है टाइम ऑफ एसेंट जब वो ऐसा हुआ, तो t इज इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। इससे मैं अगर u की वैल्यू निकाल लूं, तुम्हें क्या लगता है u की वैल्यू इससे क्या आएगी, क्योंकि r/t² कर रहा है, तो मैं रेंज के फॉर्मूले में इसको पुट करूंगा। चलो u की वैल्यू अगर मैं निकाल लूं तो तुझे क्या लगता है क्या आएगा, g into t gt अपॉन लेट्स गो टू द r फॉर्मूला, रेंज u², come on sin 2 थीटा, अरे याद नहीं क्या, ये याद नहीं आपको, याद है u² sin 2 थीटा अपॉन, ठीक है, तो लूंगा मैं u² sin 2 थीटा, 2 sin थीटा
अपॉन, बोलो क्या मेरे पास अब u है क्या? u की वैल्यू, अब ये r है, r में u की वैल्यू पुट कर लो, ये वाली पूरी वैल्यू पुट कर लो। चलो r इज इक्वल टू u स्क्वायर, व्हाट कैन आई राइट, g स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया बेटा? ये क्या हो गया बेटा? u स्क्वायर हो गया। थोड़ा सा ध्यान बनाए रखो, साथ में ये पूरा 2 साइन थीटा अपॉन क्या है, g। सही लिखा मैंने? क्या लग रहा है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है? देखो साइन थीटा क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? ये g बाय 1 है, 1 बाय g हो जाएगा, तो ये g ऊपर जाएगा तो हो जाएगा g स्क्वायर t स्क्वायर है cos थीटा अपॉन यहां का sin थीटा। देखो ये sin स्क्वायर था, ये sin का sin कैंसिल, फिर भी sin बचा है, cos बाय sin tan बोल रहे हैं, cos tan बोल रहे हैं। कोई भी कॉट नहीं बोला था क्या? कितने लोगों ने पहले बार में ही कॉट बोला? बहुत धीरे धीरे हाथ ऊपर आ रहा है। साइन बाय कॉस टैन होता है ना, कॉस बाय साइन तो कॉट होगा। समझ लो कुठे मिस्टेक होता है तुमची, इथे नहीं होता है, जब पहले होता ना त्याच्यातच मिस्टेक आहे। बोल कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है, ये रुक कैट थीटा लिख दिया, कॉट थीटा अपॉन में ये g आता है, तो g और g क्या होता है, कैंसर, तो तेरे पास बचता है gt स्क्वायर। फिर देखो तुम्हारे साथ रह रहे थे, ये हो गया r, क्या हो गया? अब सुन भाई, तेरे से पूछा है द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी, कैन यू गो फॉर इट नाउ? यस, gt स्क्वायर को नीचे लाओ, r अपॉन gt स्क्वायर इज इक्वल्स टू cot, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू cot इनवर्स, है ना? उस सदमे में ही हो गया अभी तक कि हमने cos अपॉन sin tan बोल दिया। सदमे में नहीं हो तो बाहर निकलो और मुझे बताओ थीटा कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? कौन सा 2? अच्छा ये 2 बचा था क्या? हाँ, तो ये 2 यहां रख लो ना, 2 ठीक है, वो नीचे आ गया। अब थीटा कैसे आ जाएगा बोलो भाई, बोलो। थीटा इज इक्वल टू, बताओ, जानते हो कि मैं लिख दूं कि लिख लोगे? बोलो, थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, यस, r अपॉन 2 इंटू जी म्हणजे 20, 2 इंटू 10 20, ये हो गया r अपॉन, कोई ऑप्शन मैच हुआ? कौन सा?